रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा भारतीय राज्य पंजाब में है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर है यह आपको डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 भाग में डिवाइड किए हैं, इसलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 50 तक इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होते हैं? दोस्तों दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होते हैं यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चरक किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों चरक जो है वह रहते थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। दोस्तों इंदिरा सागर बांध जो है यह है नर्मदा नदी पर, यानी आपका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? देखिए इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि मच्छरों के काटने या फिर मच्छरों से होने वाले रोग में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घेंगा। जैसे कि डेंगू बुखार, मलेरिया, यह सब जो बीमारियां हैं वह मच्छरों के काटने से होते हैं, लेकिन जो घंघा है यह मच्छरों के काटने से नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था यह इनमें से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक यह मानते हैं इरेटोथेनस को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? दोस्तों शरीर का रक्षक यह कहते हैं WBC को। ऑप्शन नंबर बी WBC बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था? दोस्तों चीनी यात्री फहामन जो है यह आए थे ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? देखिए एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन जो है यह देते हैं टिटनेस के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1935। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत देश के प्रथम रक्षा मंत्री बने यह थे सरदार वल्लभ देव सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों रक्तदाब का नियंत्रण यह करती है एड्रीनल। ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों इनमें से जो विटामिन गर्म होने पर नष्ट होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट होते हैं यह विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों एलोरा की गुफा का संबंध जो है यह है सभी धर्मों से, जैसे कि जैन, हिंद, बौद्ध, इन सभी धर्मों से जो एलोरा की गुफा का संबंध है वह है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? दोस्तों बुद्ध का संबंध यह हो जाएगा शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? दोस्तों तिब्बत में सांगपो यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? दोस्तों लोकटक झील जो है वह भारतीय राज्य मणिपुर में है। यस मणिपुर में ही। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन दो बार रिपीट हो रहे हैं, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों पक्षियों में अंडाशयों की संख्या यह एक होती है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अंडाशयों की संख्या एक ही होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक यह थे तुर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना जो है यह 1690 में हुआ था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था 1961 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1961। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार और भी आप लोग देख ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था ब्राह्म समाज का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब की थी? दोस्तों राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना जो है यह किया था 1828 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1828। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने के मुख्य कारण क्या है? दोस्तों लोहे में जंग लगने का जो कारण है वह होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? दोस्तों मानव त्वचा का रंग यह बनता है मेलानिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी मेलानिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग यह करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन। जोहानसन जिन्होंने सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग किया था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप ऊर्जा कहे जाते हैं कोयले से उत्पादित ऊर्जा को। अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य के आविष्कार करने वाले यह है आर्यभट्ट। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया है। देखिए अगला सवाल है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार यह थे ऑप्शन नंबर बी एन राव यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है वह भारत में आया था 1946 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1946। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? देखिए ऊंचाई मापने के लिए जो उपयोग करते हैं यह हो जाएगा अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, परमाणु बम की खोज किसने की? दोस्तों परमाणु बम की खोजकर्ता यह है ऑटो हन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑटो हन। अगला सवाल है, रेशम किससे उत्पन्न होते हैं? दोस्तों रेशम जो है वह उत्पन्न होते हैं ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। यानी रेशम के कीड़े के जो प्यूपा होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं रेशम। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? दोस्तों सर्वदाता यह कहलाते हैं रक्त वर्ग ओ वाले। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? देखिए कहने वाले ये आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? दोस्तों देश बंधु की उपाधि जो है यह संबंधित है बिपिन चंद्र पाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के पिता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महात्मा गांधी।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला जो है यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चित्तौड़गढ़ किला। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि जो है यह है 26 नवंबर 1949 की, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा।